बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख इजाज़ अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से हाज़िर हूँ। गुज़िश्ता 24 घंटों में जो डेवलपमेंट हुई है उसके मतलब मैंने अर्ज़ करना है। मेजर जनरल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीडीएम का जलसा, मौलाना का ख़िताब और दीगर मामला जो अमेरिकन की तरफ से किए जा रहे हैं। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें। अल्लाह ताला आपको करोड़ों रहमतों से नवाजे, आपके रिज़्क़ में, जान में, माल में, इज़्ज़त में, औलाद में बरकत नसीब फरमाए, आमीन। गुज़िश्ता रोज़ मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके निकात मैंने कल बयान कर दिए थे, मगर दो निकात पर जो कि कल से ज़ेर बहस हैं उन पे बात करनी है। मेजर जनरल साहब ने कहा कि मौलाना साहब को पिंडी आने की ज़रूरत नहीं, अगर वो आएंगे तो हम उन्हें चाय पानी पेश करेंगे। तो मौलाना साहब ने मालाकंड जलसे में, वो बड़े ज़ीरे के इंसान हैं, सियासी हैं, समझते हैं, फ़हम फरासत के मालिक हैं। उन्होंने कहा है कि ख़ुद तो पिज़्ज़े खाओ और हमें चाय पानी पे टरखा दो, ये कोई मेहमान नवाजी तो ना हुई। तो मैं मेजर जनरल साहब से कहता हूं कि मौलाना साहब ने जो फरमाया है, पिज़्ज़े वगैरह का बंदोबस्त ज़रूर करना चाहिए और मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहिए। ये उन्होंने एक लाइन दी है जिसको हमें इख्तियार कर लेनी चाहिए। और दूसरी बात जो मेजर साहब ने की है कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। वो क्यों कहा है? इसलिए कि वहाँ ग्वादर है, वहाँ सी पैक है, वहाँ मादनियात है, वहाँ ज़खायर हैं, वहाँ ख़जाना है, पाकिस्तान का सरमाया है। इसलिए उन्होंने बलोचिस्तान को इतनी अहमियत दी है। मगर दुश्मन जो है वो बलोचिस्तान पर ही वार करना चाहता है। हज़ारा पाकिस्तानियों के साथ जो वाक़या पेश हुआ, उसको बड़ी कोशिश की गई कि इसको फ़िरका वारियत का रंग दे दिया जाए, मगर मुहिब्ब वतन कुव्वतों ने उन्हें दहशतगर्दी करार दिया और पाकिस्तान पे हमला करार दिया। अब उन्होंने अखबारात में लिखा है, अमेरिका ने, बरतानिया ने, कि पाकिस्तान में दाइश मजबूत हो रही है और उन्होंने अपने ठिकाने बना लिए हैं। ये खौफ पैदा करने की कोशिश है। पूरी कौम को पता है कि दाइश किसने बनाई है। दाइश अमेरिका ने बनाई है, इराक़ को तबाह करने के लिए, शाम को तबाह करने के लिए, लीबिया को तबाह करने के लिए, मुस्लिम ममालिक को तबाह करने के लिए। अब उनका निशाना पाकिस्तान है। पाकिस्तान में फैसिलिटेट करने के लिए उनके पास बंदे हैं, उनके एजेंट हैं। NDS के ज़रिए पहले ही अफ़गानिस्तान से इंडिया ऑपरेट कर रहा है, उनके कौंसल खाने हैं। हमें हर तरफ से आंखें खुली रखनी चाहिए, कान खुले रखने चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कौन हेट स्पीच कर रहा है, कौन शोले उगल रहा है, कौन शर्पसंदी करना चाहता है, कौन गिरोहबंदी करना चाहता है, किसके मकासद क्या हैं, ये हमें देखना है। हमने पनपने नहीं देना। हमने जो दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया है, कुर्बानियाँ दी हैं, इतनी बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान के क़याम के बाद अब दी गई है, तो लिहाजा हमें इस पर गौर करना है और दुश्मन की चाल को समझना है कि वो पाकिस्तान में एक खौफ व रास पैदा करके दाइश का नाम लेकर ये प्रोपोगंडा करना चाहता है और दुनिया को बताना चाहता है कि पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट ना की जाए, वहाँ दाइश का कब्ज़ा है। हम पाकिस्तान के सलामती इदारों के साथ मिलकर, फोर्सेस के साथ मिलकर, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के साथ हम ऐसे शर्पसंदों का किला कमा करेंगे, कुचल देंगे अगर कोई बात करेगा। मैं शिया और सुन्नी उलमा से भी कहना चाहता हूँ कि वो अपनी तकरीरों में, तहरीरों में एहतियात बरतें कि कहीं ऐसी मुश्किल
होने की तकरीर हो जाए और दुश्मन उससे फ़ायदा उठा ले। दूसरी बात मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान पसंद और नापसंद को छोड़ दे। जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, मुअस्सर है, माशरे पर उसका असर है, वो आलम है, वो सियासतदान है, वो सिविल सोसाइटी का फ़र्द है, उसको आगे लाना चाहिए और उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, ताकि माशरे की बेहतरी के लिए, अमन के लिए, सलामती के लिए, फ़िरकावारियत के ख़ात्मे के लिए, तअस्सुब और नफ़रत के ख़ात्मे के लिए और सूबाइयत का जो सिस्टम चल रहा है उसके तदारक के लिए हमें इक़दामात करने चाहिए।